again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर तालाब। आइए जानते हैं इस तालाब के बारे में। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे आप चित्र में देख रहे हैं। ये एक तालाब है और इस तालाब का क्या नाम है? छोटा तालाब है। और इसके पास आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो, ये कछुए दिख रहे हैं और ये हमारी तितलियां भी दिख रही हैं। और चैप्टर में क्या बताया गया है, इसके आसपास क्या क्या है? केकड़े हैं, मेढक है और कनखजूरा है। ये देखिए चित्र में ये होता है कनखजूरा। आगे क्या है? मछलियां पता नहीं कितनी होंगी, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। अब उड़ाकू का मतलब क्या होता है? जो उड़ लेता है उसे बोलते हैं उड़ाकू। अब मच्छर हमारा उड़ता है ना, इसीलिए उसको बोला गया है मच्छर जैसे उड़ाकू पानी के पास बहुत सारे मिलेंगे। जैसे तितलियां, गिलहरियां दिखती हैं, चींटियां दिखती हैं, कभी कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियां, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। अब हमारे तालाब के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, उस पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, उस पर अलग अलग चिड़िया बैठी हुई हैं। जैसे ये तोता है, ये हमारा रहा किंगफिशर। इस तरीके से उसके आसपास कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। मतलब ये जो पाठ है ये सर्दी के समय लिखा गया है। और जो एक लड़की है वो रोज तालाब को देखने जाती है। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? सारस आए हुए हैं। इस वाली वर्ड को बोलते हैं सारस। ठीक है। सर्दियों के मौसम में ये दूर कहीं से हमारे भारत में आते हैं और जहाँ पर पानी रहता है वहाँ ये आते हैं, वहाँ सर्दी भर रहते हैं, फिर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। और साथ ही साथ आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। और सर्दियों के मौसम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत ज़्यादा जानवर हमारे तालाब के किनारे आते हैं। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। और जब सर्दी का मौसम खत्म हो जाएगा तो हमारे सारस वापस चले जाएंगे, तब हमारे तालाब को इनकी बहुत याद आएगी। क्यों याद आएगी? क्यों? उनकी वजह से तालाब में हमेशा रौनक रहती है। जैसे आप अपनी नाना नानी के घर जाते हैं, दादा दादी के घर जाते हैं छुट्टी में, तो उस घर में बहुत रौनक रहती है। फिर क्या होता है? आप चले आते हैं वहाँ से, वो घर सूना हो जाता है और आपके दादा दादी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही अगर आपके घर में कोई आए और फिर वो चला जाए तो आपको बेकार लगता है कुछ दिनों तक। वैसे ही हमारे तालाब को बुरा लगेगा। अब आप भी अपने आसपास किसी तालाब के पास जाइए और देखिए वहाँ पर आपको कौन कौन दिखता है। अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास। क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है? इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। पाठ में एक पक्षी का नाम आया था फाख्ता। अब आपने अपने आसपास एक कबूतर देखा होगा जो ग्रे कलर का होता है, उसके ऊपर कुछ धब्बे पड़े रहते हैं इस तरीके से, इसीलिए इसको स्पॉटेड डव बोलते हैं या हिंदी में फाख्ता बोलते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। ये वाली चिड़िया है किंगफिशर और ये क्या खाना पसंद करता है? मछली खाना पसंद करता है। अगली हेडिंग है हमारी बातचीत के लिए। इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? इस तालाब का आकार छोटा है, इसलिए इसे छोटा तालाब कहते होंगे। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? इस तालाब में मेढक, सांप, कछुआ, मच्छर, तितलियां, कौवा, मैना, केकड़ा आदि जीव रहते हैं। आपको जो जो याद हैं वो आप अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। आगे क्या है? तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? तालाब के पास और तालाब के पानी में इन्हें खाने की चीजें मिलती हैं, इसलिए तालाब के पास इतने सारे जीव रहते होंगे। 4 नंबर क्या है? तालाब को इनकी याद आएगी। और क्यों? मैंने बताया था तालाब अकेला हो जाएगा, इसलिए उसे इन सब की याद आएगी। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था जो उड़ सकता है उसे उड़ाकू कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब आपको सही या गलत बताना है। जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर बताइए कि गलत है
या सही है? ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे? गलत, वो तो सिर्फ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है? बिल्कुल गलत, ये कहानी कब लिखी गई? सर्दियों में लिखी गई। अब नेक्स्ट क्या है? आप तालाब के पास होते तो क्या करते? मैं अगर तालाब के पास होता तो मैं कागज की नाव बनाकर पानी में चलाता। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 6 अक्षर की पहचान कीजिए और 6 से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले पाठ में 6 अक्षर को ढूंढना है, या आप पूरी बुक में भी ढूंढ सकते हैं। जिन शब्दों में 6 है उन शब्दों को आप यहाँ पर लिखिए। जैसे लिखे हुए हैं पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ट्रेस करना है। इस पे बढ़िया से ऐसे करके ट्रेस करिए अपनी पेंसिल से, और अच्छे से यहाँ पे ट्रेस करिए और यहाँ पर खुद यहाँ पर लिख भी दीजिए पक्षी। अब ये ट्रेसिंग वाला काम आपको खुद से करना है, क्लास 1 में आपने ये किया होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? पहेली। चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने में उसकी सहायता कीजिए। अब ये चिड़िया है, आपको इसे घोंसले तक पहुंचाना है। यहां से चलेंगे तो फंस जाएंगे। देखिए इस तरीके से चिड़िया हमारी घोंसले तक चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ जीव बने हुए हैं। अब आपको इनके नाम पता होने चाहिए। चलिए मैं आपको सबसे पहले नाम बता देता हूँ, फिर आप उनको फटाफट मैच करिए। ये है सांप, ये है फाख्ता, ये है मछली, ये है केचुआ, ये है कौवा, ये है किंगफिशर, ये है मैना, ये है कछुआ और ये है सारस। आइए मिलाते हैं फटाफट। ये रहा सांप, ये रहा फाख्ता, ये रहा मछली, ये रहा केचुआ, ये रहा कौवा, ये रहा सारस, ये रहा कछुआ, ये रही मैना और ये रहा किंगफिशर। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चित्र और बातचीत। फूलों की दुनिया। अब यहाँ पर देखिए कई ढेर सारे फूल बने हुए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है? इस चित्र को देखकर अपने दोस्तों के साथ बातें करनी है। कैसी कैसी बातें करनी है आपको? जैसे इन फूलों को क्या आपने कभी देखा है? क्या आपके पास फूल लगे हुए हैं? अगर फूल लगे हुए हैं तो कौन कौन से फूल लगे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनकी खुशबू आपको कैसी लगती है? तो इस तरह अपने दोस्तों के साथ फूलों पर बात करिए। तो ये था हमारा अभ्यास हमारे पाठ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।